एक न्यूज़पेपर पढ़ने के कितने फ़ायदे हो सकते हैं, ये जान के आप हैरान रह जाएंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राजेश रॉय। सो देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, बट आज हम उन 5 फ़ायदों के बारे में बात करेंगे जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है, फिर न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी रीडिंग हैबिट बिल्ड होती है। देखिए, बिल गेट्स या दुनिया के हाईली सक्सेसफुल पीपल ज़्यादातर ये मानते हैं कि रीडिंग हैबिट ही है जिसकी वजह से वो इतने अमीर बने हैं, इतने सक्सेसफुल हैं। सो रीडिंग हैबिट की वजह से आपको एक फ़ायदा और भी होता है कि पढ़ने से हमारे दिमाग को रिलैक्स फील होता है, हमारे डिसिप्लिन आता है हमें, इसके साथ साथ हम इम्प्रूव होते हैं। सेकंड है, सेकंड जो बेनिफिट है वो ये है कि पॉलिटिकल नॉलेज, रीडिंग करने से हमारी पॉलिटिकल नॉलेज इम्प्रूव होती है। देखिए, सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार की किन नीतियों से हमें फ़ायदा हुआ है या किन नीतियों का लाभ हमें डायरेक्टली नहीं मिला है, ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलती हैं जब आप रेगुलर न्यूज़ पढ़ते हैं। अगर आप पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी सरकार अच्छी है या कौन सी बुरी। और इसके साथ साथ आपको एक बेनिफिट और मिलता है कि आपका जो वोट है आप उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको अच्छी नॉलेज होगी तो आप अच्छे डिसीज़न भी ले सकते हैं, अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सरकार हमारी लाइफ में डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट डालती है। ठीक है। सेकंड है, सॉरी, थर्ड है यहाँ पे फाइनेंशियल नॉलेज। आपने देखा होगा ज़्यादातर बिजनेसमैन, शेयर मार्केट ट्रेडर या शेयर मार्केट के भगवान माने जाने वाले मिस्टर वॉरेन बफेट भी दिन में 5 तरह के अखबार पढ़ते हैं। एक्चुअली जो भी बिजनेसमैन हैं वो ज़्यादातर अखबार इसलिए पढ़ते हैं कि उसमें सभी तरह की डिटेल्स होती हैं। उनमें ये होता है कि कौन से सेक्टर में कब प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है, या कौन कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है मार्केट में, कौन सी नहीं कर रही है। इसके बेस पे वो शेयर को एनालाइज भी करते हैं और इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा अर्न करते हैं। तो आप अगर अर्निंग बेस पे भी ना पढ़ें, अगर आप नॉलेज बेस पे भी पढ़ें, तो आपकी जो नॉलेज होगी बिजनेस लेवल की वो काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो जाएगी दूसरों से। इसके साथ साथ आपको अखबार पढ़ने का एक और बेनिफिट ये मिलता है कि आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मीन्स आपने देखा होगा, जो लोग अखबार पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं वो कहते हैं कि अब आगे ये सरकार आ सकती है, या आगे महंगाई आ सकती है, या आगे जाके हमारी इकोनॉमी डाउन होगी या इकोनॉमी बढ़ेगी। ऐसी ये सारी चीज़ें कब आती हैं? तो ये करंट सिचुएशन को आप जब समझेंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसे एनालाइज करके। और ये कब होगा? जब आप सिचुएशन को समझेंगे, और सिचुएशन को अच्छी तरीके से अखबार पढ़ने से आप समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकली क्या हो रहा है, मार्केट कैसी चल रही है, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। नॉलेज से ही आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला टाइम कैसा हो सकता है। आप ये भी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपको अम, किस सेक्टर में आपको स्कोप मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको अखबार पढ़ने से मिलेंगी। इसके साथ साथ आप फेक न्यूज़ से बच सकते हैं। देखिए, काफ़ी सारे फेक न्यूज़ हैं। आपने देखा होगा, कोरोना का अभी काफ़ी ज़्यादा कहर चल रहा है, पूरी दुनिया इससे इफ़ेक्टेड है। तो इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे फेक न्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कोरोना की वैक्सीन बन गई है। इसके साथ कहा जा रहा है कि अगर आप नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोरोना नहीं होगा, या अ, या समुंदर के पानी और उसका क्या कहते हैं उसे, नींबू, या ऐसी कुछ काफ़ी सारे फेक न्यूज़ेज़ हैं। इस टाइप की फेक न्यूज़ से आप बच सकते हैं। आपको एक्चुअल में पता होगा कि क्या हो रहा है इस पूरी दुनिया में और क्या नहीं। सिर्फ आपके देश में नहीं, हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में। तो अखबार पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ साथ इसके और भी बेनिफिट है, जैसे माइंड डेवलपमेंट होना, पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट होना, वोकेबलरी अच्छी होना, आपकी आपकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अब अगर मैं कोई डिटेल मिस कर रहा हूँ या आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी कोई डिटेल आपको पता हो, तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर कोई सजेशन है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।